Welcome back, my friends and my students. Today we discuss a new article for the free body diagram, that is FBD. It is a special case for pulley. This is case second. आप लोग डायग्राम वाइज समझ लेना, एक कोई टेबल या कुछ भी सपोर्ट होगा, जैसे बहुत से मैकेनिक या जो लोग इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं उनके इस तरह टेबल पे पुली का सिस्टम अरेंज होता है। तो अगर कभी ऐसा सिस्टम अरेंज हो और यहां पर एक ब्लॉक रखा, ध्यान देना प्लीज, इस तरीके से एक ब्लॉक टेबल पे प्लेस्ड है, देखो, और एक ब्लॉक डाउनवर्ड ऐसे हैंग है। सिचुएशन समझिएगा भाई साहब सब लोग। ये थोड़ा बड़ा ब्लॉक रखा है मैंने, बिग ब्लॉक। M1 इज ग्रेटर अगेन देन M2, M1 अगेन ग्रेटर देन M2, आई कंसीडर दिस। ये हैवी है तो मोशन किधर होगा? डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड होगा, एक्सेलरेशन, तो ये वाला ब्लॉक किधर शिफ्ट होगा? इस तरफ हो। एग्री कर रहे हैं इन सब बातों से? टेंशन क्लासिफिकेशन और कर देता हूं मैं। देखो टेंशन का हमेशा जो आप लेबलिंग करेंगे, इस ब्लॉक से अपवर्ड और उस पुली से डाउनवर्ड, यही यहां पर करेंगे। पुली से बाहर की तरफ और ब्लॉक से बाहर की तरफ, ऐसे। देखो पुराने वाले से थोड़ा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? 100% है, लेकिन कुछ परसेंट तो मैच हो रहा है। जितनी ज्यादा केसेस सीखोगे उतना ज्यादा आप सिमेट्री मैच करा पाओगे। फिर क्वेश्चन कोई एकदम डिफरेंट भी आएगा तो भी आप बना ले जाओगे। अब चलिए हम बात करते हैं, मुझे वही दोनों चीजें फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी? दोनों मतलब तीनों कह दो। फाइंड, क्या फाइंड करने को कह सकता? सुनिए मेरी बात। फाइंड टेंशन, एक्सेलरेशन एंड प्रेशर ऑन पुली। ओके, ये 3 टॉपिक ही पूछे जाते हैं मोस्टली क्वेश्चंस में। तो चलिए हम लोग इक्वेशन फॉर्मेशन करने वाले हैं, फ्री बॉडी के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो चलो इसी को फ्री बना लो, यहां से अलग से बना के दिखा देता हूं मैं, जिससे आप आसानी से जान पाओ। M1 है ना, it have 2 forces, one along the downward, that is M1G, one is along upward, that is T. The motion is along downward for this body. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है कि नहीं यहां पर? फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इवन दिखा आपको, इसी तरह से फ्री करके सोचते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखना हम इक्वेशन बनाने वाले हैं, कौन हैवियर होगा आप बताओ? तो इक्वेशन क्या बनेगी? इज इक्वल टू ए। बस तुम लोग बनाने लगो, हमें आगे बताने नहीं मिलता, बंद करते हैं यहीं से। क्या M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1। देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जितने हैंगिंग वाली सिचुएशन में होंगे सबका ये स्टाइल हो गया। अब ये सपोर्ट वाला सिचुएशन देखो, यहां एक सिचुएशन चेंज है, एक तो वही थी तो आपने आराम से बना दिया। यहां सोचो, इसका पहले फ्री बॉडी, तो हमेशा आप फ्री बॉडी बनाए पहले उसको, तो इजीली समझ पाओगे। हम इसका फ्री बॉडी पार्ट बना रहे हैं ऊपर वाले का, यानी एक ब्लॉक बना रहे हैं। देखो मास आप कुछ भी इसका ले सकते हो। इसका देखो ध्यान देना, मूवमेंट के हिसाब से हम, टेंशन तो ये हो गई, और मूवमेंट किस तरफ हो रहा बताओ? इधर कोई हो रहा मूवमेंट। क्या इसको कोई अपोजिट में खींच रहा है क्या? कोई फोर्स यहां उस तरफ खींचने वाला नहीं लगा है। हाँ सुनो, यही टॉपिक आगे जब फ्रिक्शन पढ़ा देंगे हम आपको, तो इसमें कभी कभी फ्रिक्शन यूज करना पड़ सकता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करेगा। अगला जो आर्टिकल हमारा होगा फ्रिक्शन होगा। जब फ्रिक्शन होगा तब फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे वापस, ठीक है? अभी तो कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो हम सीधा सीधा इक्वेशन बनाए। तो देखो T इज इक्वल टू M2A। देखो जरा, जब कोई माइनस करने वाला है ही नहीं, उसको अपोज करने वाला, मेरी बात को समझना जरा। इस वाले में केवल एक ही फोर्स लग रहा हो, कौन लग रहा है? T, और वही तो इधर ले जा रहा है इसको। इसके अगेंस्ट कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। अगर नहीं लग रहा है तो माइनस नहीं करेंगे, सीधा T लिख दिया डायरेक्ट, इज इक्वल टू MA। करना ही करना तुम्हें। अब सुनो, अगर फ्रिक्शन पढ़ा दूंगा मैं तब, बाय द वे, तो सुनिए यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगेगा FS। तब अगर इक्वेशन बनाओगे तुम, तो यहां T माइनस FS आ जाएगा। उस समय आएंगे, उस समय तब बात करेंगे। अभी तो खैर फिलहाल अभी तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन 2 बन गई। बताओ क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने में कोई आपको इश्यू फंस रहा है? फिर प्रोसीजर बिल्कुल इसी लर्न मत करना फार्मूले। इसके पहला ही टॉपिक है जिसमें हम बताएंगे फार्मूले ना लर्न करो।
यहां क्या बना, वहां क्या बना, कॉमन ले लो ए, तो A इज इक्वल टू और G बना रहेगा मल्टीप्लाई में। बताओ अच्छा एक्सेलरेशन समझ में आ गया है निकालना। एक्सेलरेशन निकालते फिर क्या करते हैं, टेंशन को जहां आपको इजी पड़े, यहां भी सेकंड में पुट करना आसान है, सीधा टेंशन निकल आएगा यूजिंग ए इन इक्वेशन 2। तो यहां पुट कर दो T इज इक्वल टू M2 M1 बाई M1 प्लस M2G। तो ये देखो क्या बन के आ गया, M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इन ब्रैकेट G। टेंशन निकल आया। अब असली चीज और एक बची है, वो क्या बची पता है, प्रेशर इन पुली। बड़ा बड़ा हो गया। प्रेशर इन पुली बनाने का मतलब पुली को अलग से फ्री करके बनाओ। देखो ये पुली हम अलग से बना के दिखा रहे हैं आपको। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ना भी फ्री बॉडी बनाओगे तो भी आप इक्वेशन बना लोगे, बट अभी फिलहाल आप हर बार जिस चीज के लिए सॉल्व करो उसको फ्री अलग करके उसमें सब फोर्सेस शो कर लो तो इजी पड़ेगा अभी फिलहाल। अब सुनिए, हम सिर्फ केवल पुली उठा रहे हैं। पुली देखो, पुली में ध्यान देना, एक टेंशन इधर को लगी हुई है और एक टेंशन इधर को लगी हुई। देखो इस बार पुली का जो प्रेशर होगा ध्यान रखना वो यहां लगा है, पता कि नहीं पता है, गौर करिए। प्रेशर ऐसे लग रहा है, देखो भाई, देखो ये इधर खींच रहा ये इधर खींच रहा, दो फोर्स हो गए। वेक्टर तो पढ़ चुके हो ना, वेक्टर में रिजल्टेंट डायगोनल पे आता था, याद है, पैरेललोग्राम मेथड। टू वेक्टर्स ऐसे बनाते थे, इनको ना याद हो मैं हल्का सा लाइन बता देता हूं। When there are two vectors are acting at a common point, then their resultant is on the diagonal, ऐसे बताया था। अब ये दोनों अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होते सपोज करो तो ये स्क्वायर जैसा बन जाता है, रेक्टेंगल जैसा, यही तो होता है। तो यहां देखो, ये ध्यान से देखो, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक ही नहीं, तो इनका रिजल्टेंट कहां से पास होगा, मिड से। अच्छा, किसी को याद है फार्मूला रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू, किसी को याद है फार्मूला, वेक्टर फार्मूला? रिजल्टेंट निकलवाया था मैंने ट्राइंगल मेथड से और रेक्टेंगल मेथड से। बताओ, आर इज इक्वल टू समथिंग रूट, चलो रूट और लगा देते हैं, इतनी इंट दे दी। नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते तुम। तो चलिए, हम लोग पुली पर जो प्रेशर बन रहा है, यानी फोर्स ये वाला बन रहा है, तो ये फोर्स ही हम प्रेशर बोल देते हैं, इसकी वैल्यू बनाने जा रहे हैं। तो देखो पैरेललोग्राम मेथड बना लो। देखो ये पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया, देखो। और पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ऐसे याद कर लीजिए, आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालने वाले हैं। देखो, तो जो रिजल्टेंट बनेगा P, वो बनेगा रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दोनों टी ही तो है, प्लस 2t इंटू टी इंटू कॉस 90 बनेगा। देखो ये एंगल 90 है और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म हमारा पूरा 0 हो गया। तो रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो भैया ये कितना बन रहा है, देखो जरा। यस, 2t स्क्वायर रूट के अंदर है, इसमें से t बाहर निकल आएगा, तो इसको हम लोग t रूट 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। ये फोर्स ऑन द रिजल्टेंट या प्रेशर ऑन द पुली, कुछ भी कह दे, फोर्स ऑन पुली बोल दें, है तो फोर्स ही। कुछ लोग इसको प्रेशर ऑन पुली बोलते हैं, कुछ लोग हो सकता है टेंशन, कुछ भी नाम बता सकते हैं, मतलब ऑन पुली आए तो मतलब आपको ये बताना है। नोट कर लीजिए इसको।